आपको नहीं पता कि कोई आशीर्वाद आप तक कैसे पहुंचेगा। इसलिए आपको खुद को खुला रखना चाहिए और जीवन के हर आयाम को एक आशीर्वाद मानना चाहिए। योग की बुनियादी परंपरा ने कई तरीकों से इसे लोगों के जीवन का हिस्सा बनाया है। संपूर्ण भारतीय परंपरा में योग का एक तत्व शामिल है। इसी आधार पर यह मायने नहीं रखता कि आपके सामने क्या है। अगर आप बाहर जमीन पर कदम रखना चाहते हैं, आप उसके सामने झुक जाते हैं सम्मान में। आप एक पेड़ को देखते हैं तो उसके सामने झुक जाते हैं सम्मान में। आप एक पत्थर को देखते हैं तो सम्मान, आदमी, औरत, बच्चा, जानवर, कीड़ा, सभी के लिए सम्मान। यहाँ आप सुन सकते हैं कि मेंढक आवाजें निकाल रहे हैं। मुझे लगता है ये उनका सोशल मीडिया है। मुझे यकीन है कि वो कुछ ऐसा कह रहे हैं जो कि उनके लिए सार्थक है या शायद कोई आशीर्वाद है। तो वो जो परम रास्ते पर चलना चाहता है, जो अपने अस्तित्व की परम प्रकृति तक पहुंचना चाहता है, उस इंसान को ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर आप घास पर चलते हैं तो घास के तिनके आपको आशीर्वाद दें। इस तरह से सौम्यता से आपको चीजों को संभालना चाहिए। यहाँ मेंढक उन्हें आपको आशीर्वाद देना चाहिए। अभी जीने के आक्रामक तरीके ने उस आशीर्वाद को खत्म कर दिया है जो आपको प्रकृति द्वारा मिल सकता है। तो ये ऐसा लग सकता है कि क्या हम यहाँ कोई मानसिक खेल या भावनात्मक खेल खेल रहे हैं? नहीं, जीवन का हर एक आयाम या तो आपके लिए खुशहाली ला सकता है या आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। ये इस हद तक सच है कि जब हाथी खाने के लिए जाते हैं और वो तोड़ फोड़ मचाते हुए खाना शुरू करते हैं, सारे पेड़ों को उजाड़ते हुए, जो उन्हें खाना है वो खाते हैं, जो फेंकना है वो फेंकते हैं। 5 से 7 मिनट में उस प्रजाति के सारे पेड़ अपने पत्तों में एक मात्रा में जहर और कड़वाहट पैदा कर लेंगे ताकि हाथी जल्दी खा लें। इसी वजह से वो पेड़ों को उजाड़ते हुए खाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उस प्रजाति के सारे पेड़ अपने पत्तों में कड़वाहट और जहर पैदा करना शुरू कर रहे हैं ताकि उसके बाद वो खा न सकें। तो जीवन इस हद तक जुड़ा हुआ है और इसी तरह से या तो ये आपको आशीर्वाद दे सकता है या आपके लिए समस्या ला सकता है। तो जो कुछ भी आप छूते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं, जिस चीज के संपर्क में आप आते हैं, अगर आप जागरूक होकर उससे जुड़ते हैं तो आपको हर दिशा से आशीर्वाद मिलेगा। और ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो बहुत दूर जाना चाहते हैं। जब मैं कहता हूं बहुत दूर, तो मेरा मतलब है कि आप हर सीमाओं के परे जाना चाहते हैं और उस आयाम को छूना चाहते हैं जिस बारे में ज्यादातर मनुष्यों ने कल्पना भी नहीं की कि ये संभव है। आप अपनी परम प्रकृति तक जाना चाहते हैं तो आपको अपने चारों ओर हर चीज से आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए। तो कुछ किताबी वैज्ञानिक हैं जो कहेंगे कि आशीर्वाद कहाँ है, मेरे लिए साबित कीजिए। तो आप नहीं जानते कि वो कहाँ है, यही समस्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको जीवन के हर एक आयाम से आशीर्वाद मिले। इससे शक्ति मिलती है। इससे आपकी परम यात्रा की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। इसी वजह से भारतीय परंपरा में आशीर्वाद मांगना एक बड़ी बात है। योगिक परंपरा में हर समय, हर चीज और हर किसी से आशीर्वाद मांगते हैं। जब आपको वाकई आशीर्वाद मिल जाता है, तब आपके जीवन में टकराव कम होते हैं। बिना रुकावटों के दुनिया में बाकी चीजों के साथ कम से कम टकराव के साथ आप यात्रा कर सकते हैं।